बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आप सबके साथ बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल रशियन सैलड की रेसिपी शेयर करूंगी। घर में दावत हो या पार्टी, इफ्तार का दस्तरखान हो या ईद पर फैमिली गैदरिंग, खाने की टेबल की रौनक को बढ़ा देता है ये सैलड, क्योंकि इसका क्रीमी टेक्सचर और खूबसूरत कलरफुल लुक देखकर सभी अट्रैक्टिव हो जाते हैं। यही वजह है कि फिर ये शादियों में और दावतों में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। वीडियो को आपने अंत तक देखना है, क्योंकि इसमें कुछ खास बातें और टिप्स भी आपको बताऊंगी, जिसको फॉलो करके अगर आपने एक बार ये सैलड बना लिया, रेस्टोरेंट्स पर मिलने वाले सभी रशियन सैलड्स फेल हो जाएंगे। तो चलिए आइए फिर टेस्ट से भरपूर इस हेल्थी सैलड को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने एक बोल ले लिया है और हमने रशियन सैलड की एक ड्रेसिंग तैयार करनी है, यानी कि सॉस तैयार करनी है जो रशियन सैलड की जान है। और बोल के अंदर हम ऐड कर देंगे फ्रेश क्रीम। ये मैंने आधा कप ले ली है। आपने टेट्रा पैक या फिर नेस्ले की ले लेनी है। अगर आपके पास बाजार की क्रीम अवेलेबल नहीं है तो डेली अगर दूध आपके घर में आता है ना, उसके ऊपर से एक दिन की फ्रेश आपने बालाई उतार कर तो वो ऐड कर लेनी है। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कप मेयोनीज। जितनी हमने क्रीम लेनी है ना, उससे डबल क्वांटिटी में हमने मेयोनीज लेनी है। दोनों चीजें मैंने फ्रिज में रखी हुई थी और ये ठंडी हैं। जो भी चीज रशियन सैलेड में डलेगी वो ठंडी ही डलेगी। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पिसी हुई शुगर। ये हम डाल लेंगे 2 टेबलस्पून। आपने शुगर को थोड़ा सा ग्राइंड करके बारीक करके ना फिर डालना है। अब यहाँ पर इसके अंदर जाएगा 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, यानी कि काली मिर्चें। बहुत ज्यादा हमने फाइन पाउडर नहीं मिर्चों का ऐड करना, थोड़ी सी हमने दरदरी सी ही डालनी है। फिर वो मुंह में जब आती है ना सैलेड के साथ तो बहुत ही मजे की लगती है। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे व्हाइट पेपर, यानी कि सफेद मिर्च, जिसे तखनी मिर्च भी कहते हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट हम इसलिए ऐड करते हैं कि टेस्ट बैलेंस हो जाए। बस अब हमने ना इन सारी चीज़ों को यकजान कर लेना, मिक्स कर लेना। रमज़ान शरीफ की माशाल्लाह से आमद है। आप इस तरह ना सॉस बनाकर 1 वीक के लिए भी फ्रिज में रख सकते हैं, ये खराब नहीं होगी। बस आपने फिर फ्रूट ही बस काटना है तो उसके अंदर आपने ये मिक्स कर लेनी है। तो जी अब हमने सॉस को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हमने इसको ना फ्रिज में रख देना है और बकाया तैयारी करनी है। अब यहाँ पर मैंने 2 लार्ज साइज के एप्पल ले लिए हैं, 3 ही मैंने बनाने ले लिए हैं। एप्पल मैंने वॉश कर लिए थे, इनके हमने छिलके नहीं उतारने, बस हमने इनको ना इसी तरीके से काट लेना है। रशियन सैलेड के अंदर ना फ्रूट की जो कटिंग है ना, वो भी बहुत मैटर करती है। निफासत के साथ, खूबसूरती के साथ फ्रूट को काटना है। एक ही तरह की सारी कटिंग होनी चाहिए। एप्पल को हमने ना इस तरह क्यूब्स में काट लेना है। कहने को तो ये एक फ्रूट सैलेड है, अगर आप इस तरीके से बना लेंगे ना, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में मिलने वाले रशियन सैलेड भूल जाएंगे। ये जो सीड वाला पार्ट है ना, इसको हमने रिमूव कर देना है। एप्पल हमने ये देखें कितने नाइस काट लिए हैं। फ्रूट्स तो हमने और भी ऐड करने हैं, लेकिन एप्पल और बनाने हम काट कर रख नहीं सकते, उसी वक्त काटेंगे जब हमने इनको इस्तेमाल करना है। फ्रूट भी हमने सारे फ्रेश लेने हैं, गले सड़े नहीं लेने, दागी नहीं लेने, टेस्टलेस नहीं लेने, मज़ेदार से फ्रेश फ्रूट हमने लेने हैं। अब हमने इस कटे हुए बनाने और एप्पल को साइड पर रख लेना है। अब हमने सारी चीज़ों को मिक्स करना है। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बोल ले लिया है और ये जो हमने मज़ेदार सी सॉस बनाकर फ्रिज में रखी थी ना, सबसे पहले तो हमने इस सॉस को ऐड कर देना। अच्छी तरह हमने ना प्लेट को साफ कर लेना, ताकि ज़रा सी भी हमारी ये मज़ेदार सी सॉस ज़ाया ना हो। अब हमने ये जो कटे हुए एप्पल और बनाने हैं ना, इनको हमने ऐड कर देना है। सबसे पहले मिक्स कर लेंगे, वो इसलिए कि एप्पल और बनाना जल्दी से काले हो जाते हैं, तो इसलिए हम ना इनको पहले ही सॉस के अंदर मिक्स कर देंगे ताकि ये काले ना हों। आपने एप्पल के छिलके उतारने नहीं हैं, क्योंकि ये दिखने में भी अच्छे लगते हैं और एप्पल छिलकों के साथ ज़्यादा हेल्थी होता है। अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिए। अब हम बकाया फ्रूट्स इसके अंदर ऐड करेंगे।
ये मैंने एक बड़े साइज का आलू लेकर तो इस तरह क्यूब में काट लिया था और इसको ना मैंने बॉईल कर लिया है। अब हमने ना ये आलू ऐड कर लेने हैं। अगर हम कप से मेजर करें ना तो उबले हुए आलू मैंने 1 कप ले लिए हैं। और ये देखें मेरे पास है कैरेट यानी कि गाजर, ये भी मैंने क्यूब में काट कर तो उबाल लिया था। ये भी हमने ले लेनी है 1 कप जितनी। अब बारी आती है ग्रेप्स की यानी कि अंगूर की। ये मेरे पास हरे और लाल वाले अंगूर थे। यूके में ना बहुत बड़े ग्रेप्स होते हैं तो मैं 2 पीस करके ही डालती हूँ। छोटे हुए तो आपने साबुत ही रहने देने हैं। और अब यहाँ पर मेरे पास है बेबी कॉर्न, ये हमने डाल लेने हैं 1/2 कप। अगर आपके पास हैं तो आपने बिस्मिल्लाह करके ऐड कर लेने हैं, अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। और अब बारी आती है पाइनएप्पल की। सारा मज़ा ना मैं तो कहती हूँ रशियन सैलेड में ना पाइनएप्पल का ही होता है। ये मेरा होममेड पाइनएप्पल कॉकटेल है, इसको मैं ऐड कर दूंगी। अगर आपने होममेड बनाना है ना तो आपने ना मेरी रेसिपी को चेक कर लेना है, रमज़ान शरीफ में आपके बहुत ही काम आएगी। पाइनएप्पल भी हमने 1 कप जितना ले लिया है। बड़े पीसीज हैं तो हमने थोड़े उनको काट कर छोटा कर लेना है। घर में फ्रूट कॉकटेल बनाना ज़रा भी मुश्किल नहीं है। मैं सालों से ना फ्रूट कॉकटेल घर में ही बनाती हूँ। बहुत ही कम होता है कि मैं बाज़ार से लूँ। अब इसके अंदर बहुत ही अहम चीज़ हमने ऐड करनी है, वो है उबले हुए मटर। ये भी हमने डाल लेने हैं 1/2 कप। अब यहाँ पर मेरे पास है अनार के दाने, ये भी तकरीबन मैं डाल रही हूँ 1/2 कप जितने। अगर अवेलेबल हैं, सीज़न में हैं तो आपने ज़रूर ऐड करने हैं। दिखने में सैलड कितना खूबसूरत हो जाता है। इस सैलड की खूबसूरती ही तो है जिसको देखते ही खाने को दिल करता है। वैसे भी ये सैलड दावतों की, शादियों की शान है। अब यहाँ पर मैंने किशमिश ले ली है, ये मैंने ले ली होगी तकरीबन 1.5 टेबल स्पून जितनी। ये भी जब मुंह में आती है ना तो खाकर मज़ा ही आ जाता है। तो जी बस अब हमने इन सारी चीज़ों को ना मिक्स कर लेना है। अगर आप इस सैलड को बनाने के फ़ौरन बाद सर्व करना चाहते हैं तो आप सर्व कर सकते हैं, क्योंकि सारे फ्रूट, सारी सब्जियां और ये सॉस ठंडी है। अगर आप रशियन सैलड दावत के लिए बना रहे हैं या पार्टी के लिए बना रहे हैं, मेरी एडवाइस है कि आप इसको ना 2 से 3 घंटे पहले ही बनाकर फ्रिज में रख लीजिएगा ताकि ये ठंडा रहे। रशियन सैलड को खाने का मज़ा ठंडा ही है। अब माशाल्लाह से हमारा रशियन सैलड बन के रेडी हो गया है। सुबहान अल्लाह, इसकी लुक चेक करें। यकीन माने जब आप अफ्तार के टाइम पर फैमिली को बनाकर ये सर्व करेंगे ना, सारे ही आपको दुआएं देंगे। एक बार आप इसको ना अफ्तार के टाइम पर ज़रूर बनाइएगा, इंशाअल्लाह ताला सभी को ये बहुत ही पसंद आएगा। रमज़ान शरीफ में ये सैलड आपको एकदम फ्रेश रखेगा, डिहाइड्रेशन से बचाएगा। प्यास भी इसको खाने से कम लगती है क्योंकि माशाल्लाह फ्रूट के अंदर ही बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस हैं जो बॉडी की ज़रूरत हैं। आई कैचिंग ये देखें बन के रेडी हुआ है। ये दिखने में ही नहीं अच्छा लग रहा, खाने में भी इंशाल्लाह ताला ये आपको बहुत ही पसंद आएगा। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी रशियन सैलड की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसी रेसिपी के साथ अब टाइम आ गया है आपसे इजाज़त लेने का। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।